एसपीओ के लिए सेवा सिंह बाली लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इसी के चलते नेशनल पैंथर्स ट्रेड यूनियन जम्मू एंड कश्मीर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सेवा सिंह बाली ने दिल्ली के पहाड़गंज में स्थित द इम्पीरियल ब्लू में प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें श्री अमरनाथ यात्रा वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन राजू चंदेल मौजूद रहे। बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट्स एसोसिएशन के स्टेट प्रेसिडेंट सेवा सिंह बाली ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि एसपीओ की हक की लड़ाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से सफलता हासिल हुई। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट में हस्तांतरण कर दिया है, जहां डिसएंगेज एसपीओ को दोबारा री एंगेज किया जाएगा। इस वार्ता के दौरान श्री अमरनाथ यात्रा वेलफेयर सोसाइटी का जम्मू कश्मीर से रोहिना साजिद को इंचार्ज नियुक्त किया गया है। आज श्री अमरनाथ जी यात्रा वेलफेयर सोसाइटी जो कि विश्व विख्यात है, पिछले 26 सालों से आपके जम्मू कश्मीर में लंगर का कार्य करती चली आ रही है। तो इस बार जो गांदरबल का हमारा जो यात्रा निकलती है, वहाँ से हम रूबीना सज्जाद जो कि एक समाज सेविका हैं और बड़े राजनीतिक दल से भी जुड़ी हुई हैं, इनको जिलाध्यक्ष गांदरबल का मैं नियुक्त करता हूँ। और हमारे प्रभारी जो जम्मू कश्मीर के श्री सेवा सिंह बाली जी और हमारे बीच हमारे साथ बैठे हैं सुभाष नागरथ जी, हमारे संगठन से जुड़े हुए हैं। इनका सभी का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं और मुबारकबाद देता हूं रूबीना सज्जाद को कि अपनी बड़ी ईमानदारी के साथ वहां कार्य करेंगी। आज हमारा संगठन काफ़ी लंबे अरसे से वहाँ जुड़ रहा है जम्मू कश्मीर में, और वहाँ जब हम संगठन के माध्यम से जाते हैं तो लोगों का जो वहाँ के जम्मू कश्मीर के अवाम है, बेरोजगार नौजवान हैं, जैसे कि एसपीओ 35,000 एसपीओ का मामला हम लोगों ने उठाया, सुप्रीम कोर्ट में लेके गए। वहाँ से सीधी डायरेक्शन मिली है जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट को कि इनकी सुनवाई करें। आज सख्त निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट को। तो ये आप जितने भी हमारे बेरोजगार नौजवान हैं जो निकाले गए हैं, एसपीओ डिसएंगेज किए गए हैं, उनको भी लिया जाएगा। उनकी भी मुहिम हमारे संगठन की तरफ से हमारे भाई बाली जी, रूबीना सज्जाद सभी मिलकर के टीम वर्क के साथ उन मामलों को उठा रहे हैं। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा जो हमारे रूबीना जी गांदरबल डिस्ट्रिक्ट के हमारे जो यात्रा के इंचार्ज, वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज बनाया गया है। मैं अपने जो यात्रा के अधिकारी हैं, मैं उन सब का धन्यवाद करना चाहूँगा। और हमारे बीच में सुभाष नागरथ जी बैठे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। वो दिल्ली से हैं और बहुत बड़े एक जाने पहचाने एक हस्ती है, और हम सबके साथ इनका जुड़ना हमारे संगठन को एक बहुत बड़ी मजबूती मिली है। मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगा और थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा देश के तमाम यात्रियों से। जिस तरीके से मुझे जम्मू कश्मीर का यात्रा का इंचार्ज बनाया गया है, तो मैं उस माध्यम से अपने तमाम संगठन का धन्यवाद करना चाहूँगा और तमाम देश के यात्रियों को ये पैगाम देना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर के जो हमारे हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो है, हमारा जम्मू कश्मीर एक गुलदस्ते की तरह, हिंदू मुस्लिम भाईचारा यानी एक गुलदस्ते की तरह रहता है। पूरे जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के एसपीओ के लिए पिछले 7 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूं, जिसका नतीजा सुप्रीम कोर्ट तक हमने पहुंचाया और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर को ये डायरेक्ट ऑर्डर पास किया कि उनकी जो रेगुलर पॉलिसी है उसको और जो एक्सक्लूजन रिलीफ है एक कांस्टेबल की तर्ज पर उनको दिया जाए। और दूसरा, हमारे जो डिसएंगेज एसपीओज हैं उनका कल दोबारा एक हमारे जो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एक मेमोरेंडम दिया है, ऑल डिसएंगेज एसपीओज को रीएंगेज कर दिया जाए जम्मू कश्मीर लद्दाख में, क्योंकि उन्होंने मिलिटेंसी, जब मिलिटेंसी टॉप पर थी जम्मू कश्मीर के अंदर, उस वक्त इन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी है। आज वो सड़कों पर है। ये सरासर नाइंसाफी उनके साथ। अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जो जिम्मेदारी सौंपी है हमारे कश्मीर की। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इस पे खरी उतरूँ। और जो हमारे चेयरमैन साहब ने, अभी गुरुजी ने कहा कि एसपीओज जो है और डेलीवेजर्स का, जब तक हमारे रविंद्र रैना जी मुख्यमंत्री नहीं आएंगे तब तक ये नामुमकिन है। जब वो मुख्यमंत्री आएंगे, मैं वादा करती हूँ कि मैं उनको इंसाफ दिलाऊंगी। मैं उन मतलब जो इन्होंने कहा वो हम करके दिखाएं। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से बात हो चुकी है, जब भी वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे वो डेलीवेजर परमानेंट हो जाएंगे और एसपीओज भी परमानेंट हो जाएंगे।
और मैं यही चाहती हूँ कि कश्मीर में अमन आ जाए, जिस तरह पहले अमन से हम रहते थे इसी तरह अब भी अमन आ जाए। और बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इतना मुझे सम्मान दिया यहाँ आके, कि मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। मैं पिछले 3 महीने से तो दिल्ली में कार्यरत हूँ। दिल्ली में आप सब चैनल्स ने हमारे इस मुद्दे को कवर किया है और आपने भी हमारा तावन दिया है। पिछले 6-7 साल से मैं इस मुद्दे को लेकर चलता आया हूँ और इस मुद्दे को जब हमने जम्मू कश्मीर से हटकर जम्मू कश्मीर के अंदर जितने कई बार हमने प्रोटेस्ट किया, उसके बाद कुछ हद तक उनको राहत तो मिली। उसके बाद जब हम प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचे, एक बार मैंने मेमोरेंडम दिया था, दूसरी बार मैं खुद 2019 में प्राइम मिनिस्टर साहब के पास आया था और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर हमारे जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी साहब को लिखा था कि इनकी रेगुलर पॉलिसी फ्रेम कर दी जाए। तो उसके बाद वहाँ के चीफ सेक्रेटरी साहब ने उसमें लापरवाही बरती, वहाँ के डीजी साहब ने लापरवाही बरती, क्योंकि वहाँ पर कुछ राजनेताओं का इसमें हाथ रहता है। जो पिछली सरकारें वहाँ पर रही है, उन्होंने हमेशा से यही कोशिश की है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया, उसके अलावा उन्होंने लोगों का कभी कुछ नहीं सोचा। तो और उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट में गए उसी मुद्दे को लेकर, और सुप्रीम कोर्ट ने अब डायरेक्ट हाई कोर्ट को ऑर्डर पास किया है कि आर्टिकल 226 के दायरे के अंदर हाई कोर्ट को यह अथॉरिटी दी गई और उनके पास पावर है कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में जितने भी एसपीओज हैं उनको एक तो रेगुलर पॉलिसी उनकी फ्रेम हो जाए, और दूसरी एक जो एक्स ग्रेशिया रिलीफ, जो हमारा कोई एसपीओ भाई शहीद होता था उसको 2.25 लाख रुपये पहले मिलता था। जब हम सुप्रीम कोर्ट में गया उसको 5 लाख कर दिया गया है। हमने उसको 30 लाख करने के लिए कहा था कि कम से कम 30 लाख होना चाहिए जो कांस्टेबल को मिलता है। वो भी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगाई है और हाई कोर्ट को पास किया ऑर्डर। अब जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में हम मंडे को जा रहा हूँ मैं, और मंडे को वहाँ पर जो अर्जी वो जो एज पर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन के मुताबिक वहाँ पर हम कर देंगे। और सरकार के साथ भी हमारा राब्ता है और सरकार भी पॉजिटिव है। ये जम्मू कश्मीर के जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनकी तरफ से लापरवाही बरती गई, और जब बाकी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने हमें पॉजिटिव रिस्पांस दिया। उनका लेटर हमारे पास है, चीफ सेक्रेटरी साहब को उन्होंने क्लियर लिखा था। और दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा, आज का मेन प्रेस कॉन्फ्रेंस का कारण मुद्दा ये था कि हमारे रुबीना जी को हमने गांदरबल डिस्ट्रिक्ट का जो यात्रा का यात्रा का सीज़न आने वाला है, तो इनको डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज बनाया है यात्रा जो हमारी चलने वाली है उसके लिए। और हम तमाम आपके चैनल के माध्यम से देश के तमाम यात्रियों से ये कहना चाहेंगे कि कोई भी यात्री जम्मू कश्मीर में यात्रा करने के लिए आ सकता है। जम्मू कश्मीर के तमाम लोग, हिंदू मुस्लिम, सब एकजुट होकर उनका वेलकम करने के लिए तैयार है। और हमारा संगठन जो है, जिसमें हमें अमरनाथ जी यात्रा वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से जो हमारे ऊपर जिम्मेदारियां आयद की गई है, हम तन मन धन से उसको निभाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दिव्य दिल्ली न्यूज। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।